Hello, Assalamu alaikum, everybody. Today we have a very special guest with us, Mr. मंसूर दुरानी साहब, जो कि इजाज इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। ये इसके अलावा जो है उनका मल्टीनेशनल में काफ़ी अरसे से ऑटोकैड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो है वो टीचर भी हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू आई वेलकम मिस्टर मंसूर दुरानी साहब और मैं उनसे जो है एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगा अपने बारे में दे सके, ताकि जो भी ऑडियंस ये सुन रही है एक जो है वाज़े कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में जान सके कि बेसिकली उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी एक्सपर्टीज ऑटो कैड में क्या है। तो वेलकम मंसूर दुरानी साहब, वेलकम टू डीजी मैक्स। और सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि जो भी ऑडियंस ये सुन रही है वो आपका पर्पस जान सके कि ऑटो कैड सोल्यूशन या इजाज सॉल्यूशंस क्या है, और थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर आप बता सकें तो प्लीज बताएं सर। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर रानी, जैसे कि बता चुके हैं। मेरा जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनी में। जी ऑटोकेड सॉल्यूशन का शुरू करने का जो मकसद था, ये पब्लिक में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए आसानी के साथ ऑटोकेड सीख सकें, क्योंकि एक इंजीनियरिंग में और डॉक्टरिंग के बारे में सब्जेक्ट होता है, लेकिन उनको इन डेप्थ नहीं सिखाया जाता। तो ये मेरा जो है पर्सनल एक ज़ाती मेरी ख्वाहिश थी कि नए स्टूडेंट आने वाले वो आसानी के साथ इसको इजीली कर सकें। इसका जो मकसद होता है ड्राइंग ऑटोकैड का, ये ड्राइंग डेवलपमेंट का कोर्स है और इसमें आप अपनी जो बिल्डिंग होती हैं, हाउस प्लान्स, फैक्ट्रीज, आपके पेट्रोल पंप्स और जितनी भी आप ड्राइंग्स रिलेटेड जो आपके हैंडमेड होती थी, अब वो कंप्यूटर पे बनाई जा रही हैं। तो इसको मैंने जो प्लान किया कि स्टूडेंट जो कोर्स करके आते हैं इनको ऑटोकैड में ड्राइंग बनानी नहीं आती, लेकिन वो सर्टिफाइड होते हैं, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट का होना काफ़ी नहीं होता, उनको वर्क भी आना चाहिए इस पर काम करना। तो इस मकसद के लिए इजाज इजी ऑटोकैड सॉल्यूशन का जो है चैनल बनाने का मकसद ये था कि वो बासानी यूट्यूब चैनल के थ्रू भी सीख सकें और जो गाइडलाइन चाहिए वो उससे कॉन्टेक्ट करके भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज जो है आपने काफी डिटेल में माशाल्लाह से बता दिया। एक चीज जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप YouTube पे जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो फिजिकली भी आप कोई एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सर? मतलब किसी क्लासरूम में या कोई सेशंस में, या कोई ऑनलाइन आपसे सेशन लेना चाहे या कुछ सीखना चाहे तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, आप ये आप चाहें अगर प्राइवेटली इंडिविजुअल करना चाहें तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। इससे जो है वे आप मैसेज करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी है मेरा इजी ऑटोकैड सॉल्यूशन, आप सर्च करेंगे तो उसका मैसेज करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डीएल मुझे चैट करके या कॉल करके भी रब्ता कायम कर सकते हैं। चाहे आप डीएल करें, चाहे आप ये कंपनी पेज पे करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा सर, आपका कंपनी पेज कौन सा है? ये मतलब आप यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं जब आप कंपनी पेज की जी, बात करते हैं? कंपनी बेसिकली मैंने कोई भी कंपनी पेज तो नहीं बनाया, मैं यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया मैंने। और अभी इरादा है मेरा कंपनी पेज फेसबुक पर और ये वेबसाइट भी बनाने का, लेकिन फिलहाल अभी यूट्यूब चैनल पे है जी ऑटो सॉल्यूशन के नाम से। अच्छा, अभी जो आप सर ऑटो कैड की अगर हम बात कर ले, अब जैसे लेट सपोज मैं हूँ, मुझे ऑटो कैड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मेरे लिए ऑटो कैड सीखना या किसी भी एक इंजीनियर के लिए ऑटो कैड सीखना जो है वो क्यों जरूरी है? उससे क्या मतलब फायदे हो सकते हैं? और ये क्या ऑटो कैड एक इंजीनियर ही सीखेगा या इंजीनियर के अलावा अगर एक आम बंदा जो है वो सीखना चाहे तो उसको ऑटो कैड में जो है वो क्या बेसिकली चार्म दिखेगा कि उससे क्या वो फायदे उठा सकता है? दूसरा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, फिर मैं आपकी तरफ जो है वो फोरम दूंगा कि ऑटो कैड, ये कैड का क्या मतलब है? हमें तो कैड का मतलब भी नहीं पता। ये तो कैरेट के थोड़ा सा स्पेलिंग भी थोड़ा सा वो लोग कंफ्यूज होते हैं, CAD भी लिखते हैं और CADD भी लिखते हैं। अच्छा सही। बेसिकली CADD है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग, लेकिन लोग अच्छा शॉर्ट में CAD करके ऑटोकैड पढ़ते हैं। कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग कर लेते हैं या डिजाइनिंग कर लेते हैं। बेसिकली ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग
सही। इसमें आप जो काम आप ये असल में कोई ये इससे जरूरी नहीं कि इंजीनियर से ड्राफ्टिंग वर्क करने वाली इसको सीखें। आप जो है एक आदमी को, अल्लाह ताला ने इंसान को नेचर में रखा है, स्केचिंग करता है वो। तो जो भी बंदा स्केच करता है, हर हाउस प्लान तो हर कोई जानता है कि घरों के नक्शे कैसे बनते हैं। पहले कंप्यूटर पे नहीं बना करते थे, हाथ से बना करते थे, ड्राइंग बोर्ड से बना करते थे। तो वो ये चीज अब कन्वर्ट हो गई है कंप्यूटर पे। जैसे हम जो है हर एक के अंदर स्किल होती है कि वो स्केच बनाता है, और वही जो स्केच आप पेंसिल से बनाते थे, आप वो कंप्यूटर पे ऑटोकेड के जरिए बनते हैं। तो ये समझ रहे हैं आप, ऑटोकेड लाइक अ पेंसिल। तो आप उससे आप चाहे ड्राइंग बनाएं ऑटोकेड से, या वो मशीनरी का पार्ट बनाएं, या कोई आप जो है अपना पार्क गार्डन बनाएं। तो वो जो भी आप बनाना चाहते हैं, आपके अंदर अपनी स्किल्स है क्रिएशन की, वो आप ऑटोकेड के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो मैट्रिक पास जो बच्चा वो भी कर सकता है, इंटर साइंस किया हुआ है या इंटर कॉमर्स किया हुआ है, वो भी कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए स्केचिंग करने की, तो वो आप आराम से ऑटोकेड लर्न कर सकते सही, मतलब स्केच से जब हम ऑटो कैड की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि हाउस प्लान, बिल्डिंग प्लान, गार्डन, हैं। ब्रिजेस, मशीन के पार्ट्स, अगर बिल्कुल। आपकी जो भी इमेजिनेशन है या जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो ऑटो कैड की मदद से जो है हम ये तमाम चीजें कर सकते हैं। तो ये ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा अगर मैं जो है वो स्टार्ट करना चाहूँ बिल्कुल बेसिक से? तो ऑटो कैड पे मुझे क्या वो स्टार्ट के लिए जो है क्या प्रोसेस होगा? असल में वैसे तो लेसन सॉफ्टवेयर है, ये हम्म। ऑटोडेस्क का एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप चाहें इसको लर्निंग पेज पे, तो ऑटोडेस्क वालों ने अपने ही ये वेबसाइट पे डाला है लर्निंग पर्पस के लिए। तो हम्म। आप डाउनलोड करके इनिशियली यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पर प्रोफेशनली इसका अडॉप्ट करना चाहें, तो आप इसको फिर परचेज कर सकते हैं ऑटोडेस्क के थ्रू। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि आपके पास डिस्क आए या आप ये डीवीडी लें। आप उनसे ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं ऑन कॉस्ट। तो वो आप आराम से इनिशियली आप फर्स्ट मंथ के लिए इसको ट्राई करें। आपको समझ आता है, लर्निंग करते हैं, आप ग्रेड हो जाती है, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सही सही। तो आप जो अभी सिखा रहे हैं ऑटो कैड, तो वो उसमें आपने किसको टारगेट किया हुआ? सवाल बड़ा अच्छा है आपका। ये जो मेरा अपना जाती प्लान है, वो तो बेसिकली जनरल स्किल डेवलप करने का है। कोई भी इसमें स्किल डेवलप कर सकता है, कोई भी स्पेशल टारगेट नहीं है कि कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही हो। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पास जो अब तक आए हैं ज़्यादातर लोग इंजीनियर्स, एनडी के इंजीनियर्स आए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के आए हैं, और आर्किटेक्ट्स आए हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो मैट्रिक पास या इंटर पास स्टूडेंट्स आए हैं। ज़्यादातर इंजीनियर्स आते हैं क्योंकि उनको फेमिलियर होते हैं ड्राइंग से, तो वही चाहते हैं अपने स्किल को इनहेंस करना। मेरी तरफ से कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ही इंजीनियर हैं। मैट्रिक पास बच्चा भी कर सकता है, उसकी बेसिकली डिमांड भी मार्केट में। आप सिर्फ पाकिस्तान में ही, बाहर ममालिक में भी इसकी डिमांड है। तो आप उसको स्किल यूज डेवलप करके इसको ऑनलाइन अपने जो है ऑफर कर सकते हैं। ब्रांड डेवलपमेंट का काम फाइबर पे है, और दूसरे आप अपवर्क पे, फ्रीलांस पे ये भी अपने वर्क का घर बैठे काम कर सकते हैं। और तो ऑटो कैड, अच्छा, इसके मुकाबले में तो मैं बात नहीं करूंगा, हम ऑटो कैड के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इस की एक्यूरेसी क्या है? मतलब अगर मैं लेट सपोज कोई मेरे पास नक्शा आता है या कोई भी स्केच आता है, और मैं समझ रहा हूँ चूंकि हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो डिजाइन का मतलब है कोई सर्टेन सोल्यूशन देना। सोल्यूशन जो होती हैं वो ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब डायमेंशंस में होती है, और उसके अंदर जो है स्पेसिफिक लेंस मीटर्स, और जब हम स्केच की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर इलिस्ट्रेशन होती है। अच्छा, जब हम कैड की बात कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी क्या है? और मतलब अगर मैं कैड यूज कर रहा हूँ या कोई स्टूडेंट यूज कर रहा है, हम अब बेसिकली बात बड़ी अच्छी चल गई है कि हम आपके पास सीखने के लिए आ रहे हैं इंजीनियर्स, लेकिन एक मैट्रिक का लड़का भी जो कि स्केचिंग जानता हो वो कर सकता है। और जो मैं आपकी बात से चीज समझा हूँ वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस फ्री है। किसी को अगर जो है वो अपना सीखना है ये चीज और शौक रखता है,
तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सिस्टम चाहिए, जाके वो डाउनलोड करेगा विदाउट एनी कॉस्ट और वो एक स्टूडेंट वर्जन में प्रैक्टिस शुरू कर देगा। तो इस दोबारा वापस आते हैं कि मैट अब हम ऑनलाइन सोल्यूशन जो कि मैट्रिक के लड़के, इंटर के लड़के जो पास आउट कर रहे हैं, इवन जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो भी इसे यूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि आपको स्केचिंग आती हो, डायमेंशंस का आपको ख्याल रखना आता हो, मतलब लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सब आपको, लंबाई, चौड़ाई, गहराई के बारे में पता हो चीजों का। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है सॉफ्टवेयर की? और एट क्लास में ज्योमेट्री भी आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है। तो ऑटोकैड एक बड़ा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। उसमें जो आप वही यूज कर रहे होते हैं, 90 डिग्री की लाइन ड्रा होती है, एक्यूरेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये चीज आपकी ओब्लिक व्यू हो गया, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक। तो मैट्रिक में आते हैं तो काफी सीनियर हो जाते हैं। ये स्टार्ट हो जाता है 8 क्लास से। उसमें हमें डेसिमल भी बताया जाता है कि डेसिमल के बाद कितनी पॉइंट एक्यूरेसी होती है। तो ऑटोकैड के अंदर भी 0.8 डेसिमल तक आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ड्राइंग आती, तो ऑटोकैड जो है बेसिकली जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। एक रेस्टर होता है और एक वेक्टर होता है। ऑटोकैड जो है वेक्टर सॉफ्टवेयर है, मेजरेबल होता है, और रेस्टर में पिक्चर्स आती है जो आप मेजर नहीं कर सकते। वैसे तो मेजर कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती। लेकिन ऑटोकैड वेक्टर सॉफ्टवेयर है, और इसमें दो तरह के यूनिट्स चलते हैं इंटरनेशनली। एक होता है एमकेएस सिस्टम और दूसरा एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइल जैसा आपने कहा, वो चल रहा होता है। और दूसरा उसके अंदर होता है फीट इंच सेटिंग होती है। हमारे जैसे लोकल पाकिस्तान है, इंडिया है, वहाँ फीट इंच चल रहा होता है। और इसी तरह जैसे आप यूके, यूएस और कनाडा वाला जाए डेवलपमेंट साइड पे, तो वहाँ मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर चल रहा होता है। तो ये दोनों ही सिस्टम सिखाए जाते हैं, उसमें ही सेटिंग करके बताई जाती है कि आप कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे स्केच बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव, और किस तरह बनाएंगे, 3 डायमेंशन का काम भी कैसे किया जाएगा। तो इसके अंदर से सेटिंग चेंज करके आप उसकी जो है यूनिट्स चेंज करके आप इंटरनेशनल लेवल पे ड्राइंग डेवलप कर सकते हैं। और उसमें आपकी आसानी ये है कि आप जो है भी जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आपने फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाया, उसमें एक्यूरेसी भी है, और आप माइनर चेंज करके उसका लाइन चेंज कर सकते हैं। और आप इंटरनेशनल लेवल पे उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ऑटोकैड की, DWG होता है। अब आप ईमेल थ्रू एक्सचेंज भी कर सकते हैं उसका। आप जेपीईजी में भी सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी के साथ ड्राइंग शेयर ना करें इनिशियली, तो आप उसको स्केच फॉर्म में सेव करके आप ईमेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि उसको भी कर ले और कंफर्म कर दे कि अगर कोई फर्दर चेंज में तो वो बता दे, तो आप आउट ऑफ कंट्री भी उसको सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, फिर हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है, अगर आप कुछ मिसाल दे सके कि और कितना टाइम लगता है ये ऑटो कैड को बेसिक सीखने में? जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो सीखने का अमल तो लामहदूद होता है, कभी खत्म नहीं होता। तो जो है वो, लेकिन हम कितना टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं, जो कि हम आगे किसी भी अपना क्लाइंट को जो है वो एक मैट्रिक का लड़का, इंटर का लड़का आगे सेल कर सकता हो? ये बड़ा अच्छा डिमांडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी आता है पहले क्वेश्चन पूछता है, सर मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा। असल में तो उस बच्चे ने बताना होता है कि वो कितने दिन में सीख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं डेवलप पिक करने की। असल में कोर्स तो आपका अगर डेली का देखा जाए तो 1 मंथ में इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करते हो डेली पे, वन ऐसा ना मंथ हो 3 में दिन क्लास कितना, ली। 1 मंथ में कितनी प्रैक्टिस जी, चाहिए पर डे? सिंपल, आपने 1 घंटा देना है, मेरे पास 1 घंटा देना है, और अपने घर पे प्रैक्टिस करनी 1 घंटा, सिर्फ 2 आवर देने। मोर देन 200 कमांड गारंटेड मैं सिखाता हूँ, मोर देन 200 कमांड। अच्छा, इंस्टीट्यूट में अगर कहीं जाए, किसी से पूछें तो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सा ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। ऑटोकैड बेसिकली एक ही होता है, वो आपकी अपनी फील्ड से मुताबिक आपसे पूछते हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है
आर्किटेक्चर वर्क किया हुआ है, मैकेनिकल किया हुआ है। आप कहते हैं मैंने मैकेनिकल किया हुआ है, तो कहते हैं हम हमारे पास ऑटोकैड मैकेनिकल का कोर्स है। आप लोग कहते हैं कि यार मैंने आर्किटेक्चर वर्क किया हुआ है, तो कहते हैं हाँ हमारे पास ऑटोकैड आर्किटेक्चर है। बेसिकली ऑटोकैड एक ही सॉफ्टवेयर है, उसका वो कमांड भी एक ही है। वो आपके हिसाब से उसको चेंज करके बताते हैं भाई ये हम आर्किटेक्ट के लिए हमने बनाया हुआ है। क्या ऑटोकैड एक ही है। अब वही बात आती है कि आपकी अपनी स्किल्स क्या है। चलिए देखिए, मैं आपका अगर स्क्रीन में नजर आ रही है तो ये हम एक्सरसाइज भी देते हैं अपने स्टूडेंट को। सिर्फ एक दफा ऑब्जेक्ट बनवा के लिए उसको फारिग कर देते हैं कि भाई ये बन गया। हम ये टाइम टू टाइम एक्सरसाइज देते रहते हैं और फीडबैक भी लेते हैं कि आपने क्या बना के हमें दिखाया, एक्यूरेट बनाया या नहीं बनाया। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये मैंने खुद बना के रखा अपने पास कि किस तरह ये बना सकते हैं। इनिशियली हम छोटे ऑब्जेक्ट बनवाते हैं ताकि वो इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन हो वो हम डिस्कस कर सकें। ये बेसिकली आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट बने हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन ये कम टाइम में आपकी कमांड की एक्सपर्टीज को एनहांस करती है। ये देखिए, इससे जैसे आप थोड़ा टाइम लगता है आपको प्रैक्टिस करते, फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हम देते हैं विद डायमेंशन। देखिए आप, ये आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सर, ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? मैं बता रहा था कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ओब्लिक भी होता है जो कि 45 डिग्री पे बनता है, जैसे कि हमने जी जी। अपने मैं दिखा दूं आपको स्क्रीन पे। तो ये 45 डिग्री में बनाया था। ये ऑब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये आइसोमेट्रिक कहलाते हैं। आइसोमेट्रिक में और ओब्लिक पे क्या फर्क होता है, ये एंगल जो आपका 30 डिग्री पे होता है। जिसकी लाइन आप नजर आ रही है ये 30 डिग्री पे बनी हुई है, और ओब्लिक व्यू जो स्टेयर की थी वो 45 डिग्री की थी। ये जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये है ओब्लिक व्यू, इसमें जो आपकी लाइन है ये 45 डिग्री पे है। ये आपको मैं दिखा भी करके और उसकी लिस्ट लेके दिखा दूँ। ये आपके 45 डिग्री नजर आ रहा होगा, ये 45 डिग्री पे। और जो हम अभी देख रहे हैं करंट जो एक्सरसाइज है हमारी, वो उसकी ऑब्जेक्ट की जो लाइन है वो 30 डिग्री पे है। ये देखिएगा आप। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, एक्स वाई प्लेन 30 डिग्री पे। ओके। तो इसमें जो है हम ये भी है आपको ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, थोड़ा सा आप और एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप समझेंगे। हाफ मंथ क्रॉस कर जाते हैं तो जिस तरह के ऑब्जेक्ट भी देते हैं बनाने को, ये एज ए टास्क देते हैं। और अगर उस पर कोई कंफ्यूजन होती है, कॉम्प्लिकेशन, तो फिर हम ड्रॉ भी करवाते हैं बिठा के कि भैया आप हमारे सामने बनाए, क्या आपको कंफ्यूजन है। या आपके सामने क्लॉक बनी हुई है, ये रियल क्लॉक है जो आपकी मिनट सेकंड की स्पीड नजर आ रही है आपको, घंटे की नजर आ रही है, आवर की। ये पूरी हम उससे ड्रॉ करवाते हैं। ये आपकी गियर नजर आ रहे हैं आपको, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट जो बनाना चाहें, गियर जिस तरह ये फैन बना हुआ आपके सामने, ये सब कैट में बनाया हुआ मॉडल है। और ये सब स्टूडेंट बना सकते हैं इजीली जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी कोई ऑब्जेक्ट था, ये भी बनवाया हमने स्टूडेंट से, सब कैट पे बने हुए हैं। जो छोटी छोटी चीजें, और जब आप बेसिक चीजें बना लेते हैं छोटी चीजें, तो फिर आप कॉम्प्लिकेट ऑब्जेक्ट भी इजीली बना लेते हैं। देखें, एक मैंने ऑब्जेक्ट उठाया था, नेट से उठाया था, उसको मैंने ड्रॉ किया। ये आपकी लाइब्रेरी है या बुक शेल्फ कह लें इसको, ये बुक शेल्फ की है। ये नेट से उठाया था मैंने, इसको मैंने नेट पे ड्रॉ किया और स्टूडेंट को भी देता हूँ कि अब ये नेट पे ड्रॉ कर रहे हैं। इजीली कैट पे आप बना सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। Exactly. ये भी बिल्कुल। हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये हमारा मकसद उनको सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल प्रोवाइड करना है। और अगर उनके अंदर स्किल डेवलप होती है तो स्किल ही आपको प्रूव करती है कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग साइड पर। आजकल ये मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बाहर मुमालिक में बाकायदा आपके प्रोफेशनल के एनओसी नंबर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ आप बाहर मुमालिक में जो डिमांड कनाडा बाहर मुमालिक में प्रोफेशनल्स के आपके जो है एनओसी नंबर्स होते हैं। हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन बाहर मुमालिक में एनओसी नंबर होते हैं। अगर आप वहाँ
स्किल सर्च करें W253 और W231 स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आपको और जॉब नहीं करनी पड़े, आप इसी फील्ड में जॉब कर सकते, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, महीना 2 महीने में आप स्किल डेवलप कर लेते हैं अगर आप जो है इस कोर्स को तवज्जो से और सिंसियरली करें तो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। और इसमें जो मैं चीजें रिइटरेट करूंगा जिन लोगों ने भी सुना है, अगर ऑटोकैड सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं होता, इस चीज को हमने क्लियर किया। जिसके पास भी स्किल्स हैं ड्राफ्टिंग की, स्केचिंग की, और अगर वो सिंपली स्किल अपनी इनहेंस करके बाहर जाने का या कोई भी अब्रॉड जो है वो वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहता है, या इवन रिमोट वर्क करना चाहता है, ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं। ऑटोकैड चूंकि बेसिक स्किल बेस्ड है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर नीश मिलेगी और आपको जो है वो डिमांड प्रोबेबली दूसरे चीजों से जो है वो ज्यादा मिलेगी, और सप्लाई का और डिमांड का एक गैप दिखाई देगा जिसको आप फिल कर सकते हैं। ऑटोकैड की दूसरी चीज जो हम लोगों ने क्लियर करी वो ये थी, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट था क्लियर करना, कि ऑटोकैड होने के लिए जो है आपका सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पेड वर्जन ले, आपको पैसा देना पड़े। आप स्टूडेंट वर्जन पे भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स इतनी इनहेंस कर सकते हैं कि फर्दर आपको जो है वो एक अच्छी गिग या अच्छी जॉब या अच्छा प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाए। तीसरा जो है, हमने मंसूर साहब के साथ जो है वो एक छोटा सा डिजाइन को भी एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से उसका वर्क फ्लो या किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज विद अस। दूसरी चीज जो है, बस मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगा, फिर हम इसको रैप अप करेंगे। आप सर कुछ आखिर में क्लोजिंग में कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम खुदा हाफिज करें? वैसे तो बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने मसला जो है पूरा जो कंक्लूजन वैसे बयान कर दिया है। बस मैं ये कहने चाहूँगा कि आप जो सर्टिफिकेट या डिग्री लेते हैं वो उसमें साथ स्किल भी लें, वो सिर्फ डिग्री और जस्ट लाइक पीस ऑफ पेपर होता है, लेकिन आप अपनी स्किल जरूर डेवलप करें जिस चीज़ में भी आप डिग्री या सर्टिफिकेट ले रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये भी स्टार्ट किया, जो मेरा एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में AutoCAD की, मैं सिर्फ सर्टिफिकेट भी काफ़ी नहीं होता, स्किल पे मैं इंसार करता हूँ और पुश भी करता हूँ लोगों को भी स्किल डेवलप करें, आपके अपनी स्किल होनी चाहिए। सर्टिफिकेट से इम्पोर्टेंट है स्किल डेवलप करना, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और थैंक्स अगेन, आपने अपना टाइम भी मुझे दिया और मेरी जो बल्कि मेरी आवाज़ बने कि जो स्टूडेंट और नए आने वाले स्टूडेंट हैं और प्रोफेशनल अपनाना चाह रहे हैं तो उनको कैसे इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चले, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सिंधी में कहते हैं कि हुनर दौलत आहे, तो स्किल इज द अल्टीमेट वेल्थ। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कहीं भी कोई भी जो है वो बेसिकली हरा नहीं सकता इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। और स्किल को इतना पॉलिश करें कि आपसे ज्यादा कोई उस काम में स्किल्ड बंदा आपको या किसी भी क्लाइंट को या कस्टमर को ना मिल सके। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर एडवाइस। और everybody who's watching, thank you for watching and your patience with us. और Allah Hafiz to Mansoor Saab and to everyone watching. Thank you.